दोस्तों स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि महतारी वंदन योजना का पैसा का पहला किस्त 8 मार्च को सभी के बैंक खाते में आने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपके खाते में डीबीटी एक्टिव होगा तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर सब बहुत से हितग्राहियों के मन में यही सवाल है कि ये डीबीटी है क्या और डीबीटी बैंक में कराना जरूरी क्यों कर दिया गया है। इसी के साथ साथ डीबीटी किसे कराना है जरूरी है और किसे कराना नहीं पड़ेगा, ये बहुत से हितग्राही महिलाओं को पता भी नहीं है और वो बेवजह बैंक के चक्कर काट रहे हैं। तो इसी के विषय पर हम चर्चा करेंगे। आपको बताना चाहेंगे बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिनको डीबीटी कराने के लिए बैंक जाना भी नहीं पड़ेगा, पहले से ही आपके खाते में डीबीटी एक्टिव रहता है। तो आपके खाते में डीबीटी एक्टिव है या नहीं, लिंक है या नहीं, ये आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही घर बैठे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में बताएंगे। आपके खाते में डीबीटी लिंक है या नहीं, ये आप कैसे पता कर सकते हैं, और डीबीटी नहीं है तो आप लिंक कैसे करा सकते हैं, इसके ऊपर भी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। इसी के साथ साथ डीबीटी के लिए अंतिम तिथि क्या है, ये बहुत से लोगों का कमेंट आया है, इस पर भी हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ों की जानकारी आपको इसी एक वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक और जानकारी दे दे कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक लिस्ट जारी किया गया है। ठीक है, जिनका यहाँ पर डीबीटी इनएक्टिव है, साथ में जिनका एनपीसीआई डेटा में यहाँ पर आधार रजिस्टर नहीं है, उन सबका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पास आपका नाम देखने के लिए मिल जाएगा, महिला का और उनके पति का नाम और उनके आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट देखने के लिए मिल जाएगा। ये लिस्ट आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र में पता कर सकते हैं या फिर ग्राम सचिव के पास भी यह लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पास आपका आधार नंबर और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी देखने के लिए मिल जाएगा। और जिनका यहाँ पास इनएक्टिव है डीबीटी, वो कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा, और जिनका आधार नहीं रजिस्टर्ड है यहाँ पर एनपीसीआई डेटाबेस में, उसका कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो इन्हीं सभी को यहाँ पास अपना डीबीटी एक्टिव कराने के लिए बैंक जाना होगा, बाकी को यहाँ पास बैंक जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब ये आप ऑनलाइन कैसे पता कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी आपको बता दें। फिलहाल ये लिस्ट जो है आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र में या फिर ग्राम सचिव के पास एक बार पता कर सकते हैं, वहां से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब ऑनलाइन कैसे पता करेंगे आपका डीबीटी एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये बताते हैं। तो देखिए, डीबीटी आपके खाते में है या नहीं, ये आप कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल से कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना होगा, फिर सर्च बार में आपको यहाँ पास डीबीटी, सिंपली से इस प्रकार से डीबीटी आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप डीबीटी सर्च करेंगे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक पेज ओपन होकर आएगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पास लिखा रहेगा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, और चलिए अब इसमें हम यहाँ पास होम पेज वाले जो डीबीटी लिखा गया है, इसी में हम यहाँ पास क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर डीबीटी की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पास डीबीटी यहीं से आप पता कर सकते हैं, इसी ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पास बहुत सारे लिंक्स दिए गए हैं। ठीक है, तो डीबीटी का मतलब यही होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके अंतर्गत शासन के द्वारा कोई भी योजनाएं चलाई जाती है या फिर स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो उन सभी का पैसा यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से ही हितग्राहियों के या फिर विद्यार्थियों के खाते में पैसे भेज दिए जाते हैं। तो डायरेक्ट आपके खाते में पैसे भेजे जाते हैं, जिनसे आपको कहीं भटकने की भी आवश्यकता नहीं होती है, और आप वहाँ पैसा किसी भी सीएससी सेंटर में या फिर बैंक में जाकर आसानी से विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है डीबीटी। ठीक है, तो डीबीटी आपके खाते में है या नहीं, ये आप कैसे पता करेंगे। तो इस प्रकार से आप डीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पास ऊपर में एक आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस। ठीक है, तो सिंपली से क्या करना है, आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पास आधार की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहीं से आपको पता करना होगा डीबीटी आपके खाते में एक्टिव है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें एक ऑप्शन आपको यहाँ पास बैंक सीडिंग स्टेटस का देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी बैंक सीडिंग स्टेटस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पास आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास एक कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को हूबहू इसी प्रकार से स्मॉल और कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पास एंटर कर देना है। तो चलिए मैं पहले फटाफट से इंटर कर लेता हूं।
तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप जिस भी हितग्राही का पता करना चाहते हैं डीबीटी एक्टिव है या नहीं, उसका आधार नंबर यहाँ पास इंटर कर दीजिएगा और यहाँ पास ये जो कैप्चा कोड दिया गया है उसे कुछ इस प्रकार से इंटर कर लेते हैं। इसके बाद आपको सिंपली से लॉगिन विथ ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं फिर आपने जो आधार नंबर डाले हैं उस आधार नंबर पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी भेज दिया जाता है, ठीक है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पास इंटर करना होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तभी ये ओटीपी आएगा और तभी आप ये पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हमने जिसका आधार नंबर इंटर किए हैं उसके में यहाँ पास ओटीपी आ गया है। चलिए वो ओटीपी अब हम यहाँ पास इंटर कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पास ये ओटीपी भी आप इंटर कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे में जो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली से इस लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अब लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है जिसमें यहाँ पास लिखा रहता है कांग्रेचुलेशंस योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, ठीक है। तो यहाँ पास अब आपको देखने के लिए मिल जाता है नीचे में आपका आधार नंबर का यहाँ पास 4 डिजिट देखने के लिए मिल जाएगा, साथ में यहाँ पास बैंक नेम। तो जिस भी बैंक में आपका डीबीटी एक्टिव है, डीबीटी लिंक है, उस बैंक का नाम यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास अगर आपके पास 3 बैंक है या फिर चार अकाउंट है तो आपका जिस भी अकाउंट में डीबीटी एक्टिव है उसका नाम यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपके भले ही 3 से या 4 अकाउंट है और तीनों में आपका आधार लिंक है, लेकिन आपका डीबीटी केवल एक ही अकाउंट में एक्टिव रह सकता है, ठीक है। ये एक से अधिक अकाउंट में यहाँ पर डीबीटी एक्टिव कभी नहीं रहेगा। तो आपके जिस भी अकाउंट में डीबीटी एक्टिव है वो अकाउंट यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा कौन से बैंक का है। इसी के साथ बैंक सीडिंग स्टेटस में यहाँ पर आपका डीबीटी एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है वो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास अगर आपका बैंक खाते में डीबीटी एक्टिव है तो आपको कहीं जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको बैंक के भी चक्कर काटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपके खाते में डीबीटी एक्टिव है, ठीक है। लेकिन जिसका डीबीटी यहाँ पास इनएक्टिव दिखाता है तो ऐसे हितग्राहियों को ही यहाँ पास बैंक में जाना है और अपना डीबीटी जल्द से जल्द करा लेना है, क्योंकि यहाँ पास 8 मार्च को महतारी वंदन योजना का पहली किस्त भी डाल दी जाएगी जो यहाँ पास डीबीटी के माध्यम से डाला जाएगा। इसी के साथ अब यहाँ पर लास्ट अपडेटेड डेट, तो आपका डीबीटी कब यहाँ पास अपडेट हुआ था वो यहाँ से आप देख पाएंगे, ठीक है। उसका डेट भी यहाँ पास दिया रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आपके खाते में डीबीटी एक्टिव है या नहीं, डीबीटी लिंक है या नहीं, ये पता कर सकते हैं, ठीक है। और जिसका भी यहाँ पर डीबीटी इनएक्टिव दिखा रहा है उन सभी को अपने बैंक शाखा में चले जाना है और वहाँ से डीबीटी करा लेना है। डीबीटी कराने के लिए आपको सिंपली से आपका आधार कार्ड ले जाना है और अपना बैंक पासबुक ले जाना है और साथ में आपका फिंगर वगैरह लिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप बैंक में जा सकते हैं और अपना डीबीटी भी आसानी से करा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बहुत से लोगों का यहाँ पास ये भी कमेंट आ रहा था कि डीबीटी के लिए लास्ट डेट है क्या। तो देखिए यहाँ पास डीबीटी का कोई लास्ट डेट नहीं है, यहाँ आप बैंक में जाकर कभी भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस योजना का पैसा 8 मार्च को आने वाला है तो 8 मार्च से पहले ही करा लीजिएगा ताकि आपके पैसे आने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसी के साथ दोस्तों एक और चीज बताना चाहेंगे, आपके खाते में जैसे ही पैसे भेजे जाते हैं तो आप अपने खाते में पैसे आया या नहीं ये भी पता कर सकते हैं घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से। तो इसके बारे में भी हम जैसे ही 8 मार्च को सभी हितग्राहियों के खाते में पैसे डाले जाते हैं तो आपको एक वीडियो बनाकर हम बता देंगे, ठीक है। तो इसके लिए बस आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि इस योजना से संबंधित आने वाली सभी अपडेट की जानकारी मिल सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आपको यही सारी जानकारी देनी थी। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।